Audio Jungle. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण कुल 15 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। साथियों, साइंस बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज 6 नंबर वाली है ये। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है, 5 सीरीज हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है इस चैनल पर, कोचिंग नोट्स क्लासेज पर। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है, वो इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। साथियों, देखो, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी अपडेट हम आपके साथ शेयर करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर वाली सीरीज है ये साथियों। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 312, 215, 639, 720। यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 639। ये क्वेश्चन आप याद रखें। इसका उत्तर, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि। शरीर के ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, फीमर है, पेरोटिड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प ए में क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होगी। शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प आपको क्या बताना है? 12 जोड़ी, 20 जोड़ी, 15 जोड़ी, 18 जोड़ी। पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको 12 जोड़ी याद रखना है, 12 जोड़ी। विकल्प ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन देखो, मनुष्य शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। यहाँ पर मूत्र की बात तो हो रही है, मूत्र की बात हो रही है। यहाँ पर मूत्र की मात्रा, प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है मनुष्य शरीर में? 3 लीटर, 1.5 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी आपको याद रखना है, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर याद रखें। क्वेश्चन है 5 नंबर का, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान की बात करें तो यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए साथियों। 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री, 47 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों। 37 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर की बड़ी आंत की लंबाई। अब यहाँ पर आपको बताना है मानव शरीर की जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर, 8 मीटर, 1.5 मीटर, 6 मीटर। तो मानव शरीर की ये सबसे बड़ी आंत की लंबाई जो होती है, ये विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर, 1.5 मीटर आपको याद रखना है, 1.5 मीटर। सातवां क्वेश्चन देखो, छोटी आंत से संबंधित होगा ये सातवां क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी आंत की लंबाई, मानव शरीर में सबसे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये सबसे छोटी है लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये आपको देखना है यहाँ पर। 6 से 7 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर, 1.5 मीटर। तो देखो यहाँ पर जो मानव शरीर की सबसे छोटी आंत की लंबाई होती है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर याद रखें। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। नाम की छोटी है ये, बल्कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में यकृत भार कितना होता है? पुरुषों का यकृत भार कितना होता है? 3 केजी, 1.5 केजी, 4 केजी, 5 केजी। मानव शरीर में यकृत का भार कितना होता है? पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा साथियों,
1.5 kg याद रखें। 9वां क्वेश्चन भी मानव शरीर से संबंधित है। यकृत भार कितना होता है महिलाओं का, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत भार महिलाओं में कितना होता है? 1.3 kg, 1.5 kg, 2 kg, 4 kg। तो साथियों आप यहाँ पर कितना याद रखेंगे? विकल्प ए आपको देखना है यहाँ पर 1.3 kg। मानव शरीर में यकृत भार महिलाओं का कितना होता है? 1.3 kg याद रखना। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में समय लगता है, कितना समय लगता है? रक्त का थक्का बनाने में कितना वक्त लगता है? कितने दिन लगते हैं? 18 दिन, 12 दिन, 2 से 5 दिन, 5 से 10 दिन। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा साथियों। विकल्प सी में क्या है? 2 से 5 दिन का समय लगता है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में फेफड़ा किससे ढका होता है? मानव शरीर में फेफड़ा किससे ढका होता है? यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। प्लूरा, हड्डियों से, ग्रंथियों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प ए आपको याद रखना है। मानव शरीर में फेफड़ा किससे ढका होता है? प्लूरा से। प्लूरा याद रखना, अति महत्वपूर्ण है ये। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि सर्टोरियस, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पेरोटिड ग्रंथि। देखो मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों डी। विकल्प डी में क्या है? ये आपको याद रखना है, पेरोटिड ग्रंथि, विकल्प डी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी WBC। सबसे छोटी WBC देखो, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, सर्टोरियस है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी WBC यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए, लिम्फोसाइट आपको याद रखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी WBC। सबसे बड़ी WBC की बात करें तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सर्टोरियस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर याद रखना, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। विकल्प ए में क्या है? मोनोसाइट याद रखना है। मोनोसाइट, मोनोसाइट, ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, सबसे बड़ी सिरा। सबसे बड़ी सिरा की बात करें तो सबसे बड़ी सिरा का नाम क्या है? मोनोसाइट है, एम्पीरियर है, लिम्फोसाइट है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी सिरा की बात हो रही है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी। एम्पीरियर आपको याद रखना है, विकल्प बी। आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिया है। दोस्तों सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबको आपको याद रखना है। और ये सीरीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्रों का फायदा हो सके इस निःशुल्क सीरीज का। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।